नमस्कार, खबर दिन भर की शुरुआत करेंगे। मैं हूं स्नेहलता। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। तमाम खबरों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों के साथ। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पटाखा फैक्ट्री में धमाका। धमाके में 7 लोगों की मौत, आसपास के कई घर क्षतिग्रस्त। नूह जिले के एंट्री पॉइंट पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। गाड़ियों की सघन चेकिंग के बाद ही दी जा रही है एंट्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा, शोभा यात्रा की नहीं दी इजाजत, मंदिरों में जलाभिषेक करें श्रद्धालु। विश्व हिंदू परिषद का ऐलान, 28 अगस्त को मेवात में निकाली जाएगी शोभा यात्रा। वीएचपी नेता बोले, इस तरीके के धार्मिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति की जरूरत नहीं। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा, जलाभिषेक यात्रा की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी, परमिशन की जरूरत नहीं। शोभा यात्रा को लेकर नूह में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट बंद, एक साथ कई एसएमएस भेजने पर भी रोक। शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट, अधिकारियों को अपना स्टेशन न छोड़ने का आदेश है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात। शोभा यात्रा पर पुलिस और प्रशासन की पैनी नजर। नूह में लगाई गई धारा 144, शोभा यात्रा निकालने की नहीं दी गई है इजाजत। वीएचपी के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव सुरेंद्र जैन बोले, 28 अगस्त को निकलेगी यात्रा, प्रशासन से की जाएगी बातचीत, मेवात से बाहर के हिंदुओं से यात्रा में न आने का अपील। अलवर के बड़ौदा में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत। राकेश टिकैत बोले, 28 तारीख को शोभा यात्रा निकाली जाएगी, किसान मोर्चा भी ये रैली निकालेगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा, चंद्रयान 3 की सफलता बहुत बड़ी है, देश के वैज्ञानिकों की जमकर की तारीफ। पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता मिलना, कहा यह गर्व की बात है, भारत पूरी तरीके से तैयार है, 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने जीते 26 मेडल, भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पीएम मोदी ने कहा, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने तिरंगे के साथ सेल्फी ली, इस साल रिकॉर्ड तिरंगों की बिक्री हुई। G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पुलिस कर रही है कारों के काफिले का अभ्यास। राजधानी के कई जगहों से प्रगति मैदान तक होगा कारकेड रिहर्सल। अगले महीने दिल्ली में होगा G20 शिखर सम्मेलन। पीएम मोदी आज बिजनेस 20 समिट को संबोधित करेंगे। G20 का ही एक मंच है बिजनेस 20 सम्मेलन में दुनिया भर के करीब 1700 उद्योगपति हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को शुरू हुआ था सम्मेलन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना दौरा। खम्बम में एक जनसभा को करेंगे संबोधित। रैली को दिया गया कि राइट टू गोसा, बीजेपी भरोसा नाम, किसानों की समस्याओं पर रैली होगी। जाति गणना को लेकर केंद्र सरकार पर भड़के लालू प्रसाद यादव बोले, बीजेपी है पिछड़ी जातियों से नफरत करती है, राज्य सरकार अपने बल पर करवा रही है गणना तो केंद्र दे रहा है। यूपी के बलिया पहुंचे बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि यूपी की किसी भी सीट से नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव लड़ने की अभी नहीं जताई है इच्छा, बाद में होगा फैसला। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा बिहार, कोर्ट पुलिस और मीडिया को नहीं दे पा रहे हैं संरक्षण, सीएम को तुरंत देना चाहिए इस्तीफा। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि पीएम बनने के चक्कर में नीतीश कुमार ने किया बिहार को बर्बाद, जब कोई गवाह ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी की कैसे होगी रक्षा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना पार्टी ऑफिस विस्तार के लिए जमीन का मुआयना किया। बोले, बाकी पार्टियों से अब भी कम है आरजेडी के लिए दी गई जमीन, हमारे साथ भेदभाव हुआ। जयपुर में एलपीजी गैस सिलेंडर वितरकों से मिले सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान में मिल रहा सबसे सस्ता गैस सिलेंडर। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की कामयाबी से वितरकों की भूमिका अहम हो जाती है। राजस्थान ने कोटा में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, टिकट के दावेदार और उनके समर्थक आपस में भिड़े। आमने सामने नेताओं के पक्ष में समर्थक नारेबाजी करते रहे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मनाएंगे रक्षाबंधन। चुनावी साल में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात का कर सकते हैं ऐलान। रक्षाबंधन कार्यक्रम में 1 लाख महिलाओं को बुलाने का लक्ष्य।
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार आज बीड में एक सभा को संबोधित करेंगे। संभाजी महाराज स्टेडियम में समर्थक जुटेंगे। शरद पवार ने बीड में ही अजित गुट के नेताओं पर निशाना साधा था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने किया खुलासा। एमवीए सरकार ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ झूठे आरोप और उन्हें जेल भेजने की रची थी साजिश। उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे फडणवीस। एकनाथ शिंदे ने दावा किया, पीएम के काम से प्रभावित होकर एनडीए से जुड़े अजित पवार। जिस बात पर अजित होते हैं राजी, उसी पर शरद पवार भी जताते हैं सहमति। जल्द एनडीए का हिस्सा बनेंगे शरद पवार। कांग्रेस ने मणिपुर सरकार पर लगाया आरोप। कहा, विधानसभा का आगामी सत्र जनता के हित में नहीं, महज दिखावा है। संवैधानिक संकट से बचने के लिए बुलाया गया है एक दिन का सत्र। यूपी बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क की लखनऊ में अहम बैठक बुलाई। सोशल मीडिया आईटी टीम के लिए वर्कशॉप। केंद्रीय संगठन महासचिव, सीएम, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पहुंचेंगे उत्तराखंड। देहरादून में पार्टी की राज्य कोर कमेटी के साथ करेंगे मीटिंग। शाम को हर की पैड़ी पर गंगा आरती में भी होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के कार्यक्रम में परोसा गया एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक। कोरोना काल के हीरो का सम्मान का कार्यक्रम था। सिंहदेव बोले, जांच के बाद कार्रवाई। आप सांसद राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने उज्जैन में महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। परिजनों के साथ किए दर्शन पूजन। अगले महीने होने जा रही है दोनों की शादी। बिहार के सहरसा में बाढ़ का कहर जारी। कोसी बैराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। दर्जनों गांव जलमग्न। बिहार के सुपौल में भी बाढ़ की चपेट में आए कई गांव। नेपाल में बारिश से कोसी में उफान है। घरों में घुसा बाढ़ का पानी। मौसम विभाग ने जारी किया देश के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट। बिहार, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में हल्की बारिश की संभावना, तो कुछ जगहों पर हो सकती है भारी बारिश। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी हो सकती है हल्की बारिश। तो मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, दक्षिण गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश का अनुमान है। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ जैसे हालात। खतरे के निशान के पार पहुंचा रामगंगा का जलस्तर। रामगंगा में उफान आने से कई गांवों में कटान शुरू। यूपी के अयोध्या में फिर आया सरयू में उफान। खतरे के निशान के करीब पहुंचा सरयू का जलस्तर। निचले इलाके में रहने वालों को सता रहा कि बाढ़ का खतरा। अलर्ट पर प्रशासन। मेघालय के पूर्वी जैंतिया हिल्स में बारिश बनी मुसीबत। भारी बारिश के कारण नेशनल हाईवे पर बनी सुरंग में मलबा गिरा। घंटों तक बाधित रहा रोड। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सरकारी एम्बुलेंस में महिला से गैंगरेप। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के मैनपुरी में डाक विभाग में करोड़ों का घोटाला। पोस्टमास्टर धांधली कर फरार हुआ। लोगों ने पोस्ट ऑफिस में जमा कराई थी जीवन भर की पूंजी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में युवक की पिटाई को लेकर हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने आरोपी की दुकान में आग लगाई। वाहनों में तोड़फोड़ की। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगा। राजस्थान के पाली में बैंक कर्मी बन ज्वेलर्स की दुकान में घुसे लुटेरे। लाखों के गहने लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी का डीवीआर भी लेकर रफू चक्कर हो गए बदमाश। मध्य प्रदेश के छतरपुर में शिक्षक पर गंभीर आरोप। 9वीं क्लास के छात्र की पिटाई की। हाथ से कड़ा न उतारने पर छात्र की पिटाई की गई।